पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सांसद राजकुमार राव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सांसद राजकुमार राव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, राजकुमार दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार दादा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई कि झारखंड के अंदर किस तरह से हमारा पार्टी का विस्तार किया जाए और वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है कि जेएमएम की सरकार है, झारखंड में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय की जो समस्याएं है पूर्व में जो थी वही स्थिति आज वर्तमान में बनी हुई है। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेके संविधान के अनुच्छेद 244 वन, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के धरातल पे लागू करने को लेके हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली पार्टी की अगर बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी है। हमने सितंबर 2023 में पार्टी का गठन किया गया और आज वर्तमान में एक सांसद और 5 विधायक हैं और हम जिन मुद्दों के साथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जिन राज्यों में हम काम कर रहे हैं, लोगों का जो जुड़ाव है, जनता का जो जुड़ाव है वो तेजी से जुड़ाव हो रहा है और हमें उम्मीद है कि झारखंड के अंदर भी आने वाले समय में सफलता मिलेगी। वर्तमान समय में झारखंड की जनता विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा के समय से लगा के आज तक लड़ता आ रहा है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार से यहाँ की जनता को उम्मीद थी कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए 5वीं अनुसूची के भावनाओं के अनुरूप जो पेशा कानून आया 1996 में, तो सारे राज्यों के अंदर, अधिकतर राज्यों के अंदर पेशा कानून के नियम बन गए, राज्य सरकार ने बना लिए। लेकिन झारखंड सरकार ने आज तक वो नियम नहीं बनाया, मतलब इसको पेशा कानून को झारखंड के अंदर लागू नहीं किया गया है। लैंड बैंक की जो बात आती थी, जेएमएम से पूर्व भाजपा की सरकार के द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो परगना है, जो पूजा स्थल हैं, जो रूढ़िगत ग्राम सभा के अंदर जो खातेदारी जमीन के अलावा जो पूजा स्थल थे या सार्वजनिक जो लैंड थी, उस लैंड को पूर्व की सरकार ने लैंड बैंक के नाम से कहा जाए कि रूढ़िगत ग्राम सभा या ग्राम सभा की जो जमीनों पे कब्जा करने का, अतिक्रमण करने का काम किया या कागजी रूप से उसको लेने का काम किया। तो उस लैंड बैंक का समाधान आज तक नहीं हुआ है। झारखंड का आदिवासी इस बात के लिए लड़ रहा है कि यहां पर हमारे रूढ़िगत ग्राम सभा पेशा कानून लागू किया जाए या रूढ़िगत ग्राम सभा में जो जमीनें हैं, जो हमारे पूजा स्थल हैं, उनको मालिकाना हक हमें मिले। छोटे छोटे जो मिनरल्स हैं, बजरी की बात करें, पत्थर की बात करें या वनस्पतियों की बात करें, पेड़ पौधों से, तो उसका मालिकाना हक, उसको राइट्स संबंधित ग्राम सभा को मिलना चाहिए। और इसी उम्मीद से झारखंड में जेएमएम को यहाँ की जनता ने भारी बहुमत दिया है पिछले 2 चुनावों में, लेकिन इसका समाधान नजर नहीं आ रहा है और चुनाव तक ये मुद्दे रहते हैं। चुनाव निपटने के बाद ये मुद्दे समाप्त होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, लेकिन यहाँ के आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर आक्रोश है कि चुनाव तक आदिवासी दलित पिछड़े की बात होती है, चुनाव के बाद ये सत्ता में आने के बाद ये बात खत्म हो जाती है। तो हमारा भारत आदिवासी पार्टी झारखंड की जनता के लिए एक मजबूत तीसरा या चौथा विकल्प, और वो आने वाले समय में पहले विकल्प के रूप में साबित होगा। इस आशा और उम्मीद के साथ भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के अंदर हमारा पार्टी का विस्तार कर रही है और अवश्य आने वाले समय में वो शानदार परिणाम मिलेंगे। एक सवाल है सर, ये कि लोकसभा चुनाव
विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने भाग लिया लेकिन उस तरह का परिणाम देखने को नहीं मिला। अब नगर निकाय चुनाव होना है झारखंड में, उसकी क्या तैयारी है पार्टी की ओर से, थोड़ा वो भी बता दें। विधानसभा चुनाव की जो बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो हेमंत सोरेन जी जेल गए थे उनके साथ सहमति थी और पूरे देश के अंदर था। हम लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया था, जेएमएम जी का मतलब सोरेन जी का समर्थन किया था और केंद्र सरकार का विरोध किया था कि एक मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री आते हैं और उन्होंने आपने जेल डाला है। लेकिन जेल के आने के बाद एक माहौल सा बना और झारखंड की जनता में एक बात यह हुई कि हमें बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के बाद पे उनका ऑप्शन लगा जेएमएम, तो झारखंड की जनता ने बहुमत दिया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस आशा और उम्मीद से झारखंड के आदिवासी दलित पिछड़ों ने साथ दिया है, उस आशा अनुरूप वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए हमें आशा उम्मीद है, भले उस समय हमारा रिजल्ट डाउन रहा, लेकिन हमें आशा उम्मीद है और यह सच्चाई भी है कि एक शानदार विकल्प यहाँ की जनता के लिए रहेगा और आने वाले समय में झारखंड के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा ग्रोथ होगा और रिजल्ट मिलेगा। घाटशिला में विधानसभा उपचुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं भारत आदिवासी पार्टी को? घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी से चर्चा हुई है और हमने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी को हमने कहा जाए कि थोड़ा फ्री हैंड दे रखा है। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, किस अनुरूप है, उस परिस्थिति के हिसाब से ये चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से उनको किसी प्रकार का बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है उस परिस्थितियों के अनुरूप चुनाव लड़ने के लिए हमने उनको कहे कि सलाह दी है या डायरेक्शन दे रखा है। जिस तरह से बिहार चुनाव का भी जो है बिल्कुल रोका जा चुका है, क्या आपकी पार्टी जो है बिहार चुनाव में जो है अपना कैंडिडेट वगैरह देगी? किस तरह की आप लोग? बिहार चुनाव के भी हमारे साथी आए हुए हैं, हमारे वहाँ के जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे चर्चा चल रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि लिमिटेड सीटों पे हम लोग चुनाव कराएं, मतलब कैंडिडेट हमारा वहाँ फाइट करेगा और अभी इतना गहराई से बिहार को हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहना और ज़्यादा सीटों पे उतारना उचित नहीं समझेंगे। जिस तरह से झारखंड में अभी आपका 2 दिन का दौरा था, लोगों से मिले, क्या लगा? मतलब यहाँ पे मिल करके किस तरह से जो है पार्टी का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से आप लोग विस्तार कीजिएगा? हमारे पास मतलब कहे कि तीनों पार्टियों से धोखा खाए हुए कार्यकर्ता या पदाधिकारी या जनता आ रही है। वो कभी कांग्रेस में भी रहे थे आशा उम्मीद के साथ, बीजेपी में भी रहे या बीजेपी को भी वोट दिया और वो जेएमएम के साथ भी दिल खोल के रहे, संघर्ष किया। कई जितने जो स्ट्रगल ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे दिख रहे सारे जेएमएम के साथ और जेएमएम को खड़ा करने वाले लोग हैं। लेकिन वहां पर उनको जिस आशा अनुरूप जेएमएम को लाया गया था या जिस आशा अनुरूप अन्य पार्टी को सहयोग किया था, वो उनको नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा है कि वो अपने उद्देश्य से, अपने आइडियोलॉजी से थोड़ा हट रहे हैं ऐसा लग रहा है, भटक रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो एक अच्छा रुझान है और ये रुझान आने वाले समय में परिणाम के रूप में तब्दील होगा। वर्तमान में आदिवासियों पर तमाम प्रकार के धमकियां, हत्या, जैसे झारखंड में हाल ही में सूर्या हांसदा को पुलिस एनकाउंटर में कहीं ना कहीं मार दिया गया, उसमें तमाम आदिवासी अगुआ कह रहे थे कि वो हत्या है। तो इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ रही है आदिवासियों पर, तो इसको लेकर क्या किस नजर से देखते हैं आप? देखो, अगर उस बड़े पैमाने पे हम देखा जाए कि आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार, शोषण हो रहा है एक्सेप्ट, लेकिन आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य दलित, पिछड़ा और मानव मात्र, मतलब भारत, आजाद भारत के अंदर ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीके से जीना चाहता है, जो संवैधानिक मूल्यों को समझते या मानते हुए अपने स्वतंत्र, मतलब कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अगर कोई काम करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करता है, तो उस सभी को जेल में डाला जा रहा है। जेल में नहीं तो उसके साथ उसको डराया धमकाया जा रहा है या उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज बड़े देश के लिए, पूरे देश के लिए शर्मसार वाली बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस पे कहा जाए कि जातिवादी मानसिकता के कुछ लोगों ने जो जहर उगला हुआ है वर्तमान केंद्र सरकार भाजपा ने, उस जहर से पनपे हुए कुछ लोगों ने चीफ जस्टिस पे जूता फेंका। अभी चंडीगढ़ हाल में कुछ दिनों पहले एक सीनियर आईपीएस आईजी थे और आईजी ने उसी प्रताड़ना से, उसी मानसिकता से प्रताड़ित होकर अपने खुदकुशी कर ली। और मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे लिए 1 करोड़ का ऑफर दिया गया।
अब समझ सकते हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, न्यायालय मतलब कार्यपालिका में बैठा हुआ सीनियर आईपीएस को, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका में बैठा हुआ एक सीनियर मतलब जज को, इन तीनों जगह बैठे हुए लोगों को साथ सुपर मतलब कहे कि हाई लेवल पे जो बैठे हुए उनके साथ ये हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब तबके के साथ कितनी बीतती होगी। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन तीनों जगह टॉप लेवल पे बैठे हुए लोगों के साथ भी आज जातिवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता से प्रेरित लोगों ने इनके साथ छुआछूत, भेदभाव, उनको मारने तक की धमकी दी। तो आप समझ सकते हो कि इस देश में रहने वाला आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मैं यह तक कहता हूं कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति के साथ कितनी प्रताड़ना होती होगी। यही इसी मानसिकता का वजह से आज झारखंड के अंदर भी आपने जिनका नाम लिया उनके साथ ये चीजें हो रही है। वर्तमान में आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं जंगलों को अपना अस्तित्व मानता है, लेकिन असदेव के बाद अभी वर्तमान में झारखंड में सारंडा जंगल पर अतिक्रमण और उत्खनन करने की बातें सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे, पूरे देश में कहीं न कहीं जंगलों पर आप पूंजीवादी की एक नज़र टिकी हुई है? जहां आदिवासी है वहां जंगल है और आदिवासियों को खदेड़ के ही मतलब जंगलों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है और आप सभी जानते हैं कि भाजपा की सरकार को उद्योगपति चला रहे हैं, लिमिटेड उद्योगपति चला रहे हैं और सरकार वही पॉलिसी बना रही है जो उद्योगपति चाहते हैं और उद्योगपति वही पॉलिसी चाहते हैं जो जल जंगल जमीन को प्रकृति का दोहन करे। ऐसे उद्योगपतियों ने सरकार को हाईजेक करा रखा है और इसी वजह से आज आदिवासी विस्थापित हो रहा है। आदिवासी समुदाय के लिए जल जंगल जमीन अपना जीवन है और उनको अपने जीवन से मतलब कहे कि वो प्राण है, वही प्राण है उनके। तो ये देश में बहुत तेजी से विकास के नाम पे विस्थापन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका है और इसमें कई राज्य सरकारें भी साथ देती है, या तो डर के दे रही है, या स्वेच्छा से दे रही है, या लालच से दे रही है। वो आने वाले समय में यहाँ की जनता तय करेगी। अंतिम सवाल रहेगा, जातीय जनगणना और परिसीमन को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जातीय जनगणना का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन, ताकि समुदाय के हिसाब से पॉलिसी बने। आदिवासी समुदाय की काउंट मतलब संख्या काउंट हो जाए, दलितों की हो जाए, ओबीसी की हो जाए, अल्पसंख्यक की हो जाए। इस जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर समुदाय अपनी ताकत को समझे और अपने अनुरूप केंद्र सरकार या राज्य सरकारें योजना बनाए। उसका डिवाइड अलग तरीके से नहीं होना चाहिए कि ताकि वो अलग तरीके से जाए, आपस में टकराव हो, देश में जहर उगले, ऐसी चीजें नहीं होने चाहिए। हम जातिगत जनगणना को इस दृष्टि से देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें और समुदाय अपनी ताकत को पहचाने और ताकत को पहचान के एकजुट होकर अपने अधिकारों को लेकर संवैधानिक दायरे में आवाज उठाए और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, ना कि आप समुदाय के अंदर आपसी टकराव नहीं होना चाहिए। तो क्या उससे पहले आदिवासियों को उनका जो धर्म कोड की जो मांग हो रही है, क्या वो मिल पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक। एक सवाल था मेरा, आप जितना भी विषय बताया चिंता जाहिर किया, लेकिन झारखंड में अलग चीज़ देखा जा रहा है। पूर्वी वर्सेज आदिवासी, पूर्वी समुदाय के लोग एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं। आप अपने पार्टी के लोगों को क्या निर्देश दिया गया है इस विषय में? देखो, किसी भी समुदाय को एसटी में आइडेंटिफाई करना उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक आधारों के मतलब संविधान में जो प्रावधान है उस आधारों पे उसको किया जाता है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो आप सभी भली भांति जानते हो। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर उनको किस तरह से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उसको लेके मेरी जानकारी में जो आया है वो पहले कई कमेटियां बनी है और कमेटियों ने खारिज भी कर रखा है। इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मेरा जहाँ तक कहना है, ये एक बड़ी चाल है। रिजर्वेशन की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, अन्य लोगों को भी लड़ना चाहिए, लेकिन प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। एक तरफ तो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, जैसे रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है ऐसे ही और समुदाय रिजर्वेशन के लिए या लाभ लेने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं, ये मणिपुर में जो स्थितियां बनी, ये मणिपुर जैसी स्थिति यहां पर बनाने के लिए हो सकता है इंटरनली कुछ राष्ट्रीय पार्टियां या कुछ लोग संगठन ऐसा काम कर रहे हो,
कुर्मी समुदाय भी अगर कोई बात कर रहा है तो वो संवैधानिक दायरे में रह के करे। मेरा आप सभी चैनलों के थ्रू अनुरोध है, संवैधानिक दायरे में रह के करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे और उनके कल्चर के आधार पे क्या फीट बैठ रहे नहीं बैठ रहे। क्योंकि आदिवासी होना सिर्फ प्रमाण पत्र से नहीं पता चलेगा, उसके अंदर जीवन मूल्यों में होना चाहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में होना चाहिए। अपने बच्चा पैदा होता है तब से लगा के मरण तक आदिवासियों की अपनी पूजा पद्धति, अपनी परंपरा है, क्या वो चीज अपना रहे हैं वो लोग, क्या वो चीज है इनके अंदर। तो इस लड़ाई को कोई भी मतलब कहता है कि आज हमारा भारत देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति रखने की आजादी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को गाली दें। तो मेरा यहाँ के हमारे जो मूल आदिवासी समुदाय हैं, गोंड है, संथाल है, उराव है, इनसे भी अपील है, और कुर्मी जो लोग हैं जो कह रहे हैं हमको आदिवासी बनना है, आदिवासी में सम्मिलित किया, उनसे भी अनुरोध है कि इस लड़ाई को मतलब जहर के रूप में नहीं गोला जाए। हो सकता है आपके पीछे अन्य ताकतें काम कर रही हो, इसको भी समझने की जरूरत है। मेरा सीधा सा कहना है केंद्र सरकार स्टैंड ले, भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो जेएमएम की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये धीरे धीरे माहौल बन रहा है और दोनों पार्टियां चुप होके बैठी हुई है, क्या वो बड़ा दंगा होने का इंतजार कर रही है। मेरा केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुरोध है कि झारखंड में आगामी समय में शांति व्यवस्था ही एक बीच का रास्ता निकाले या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करें। और कुर्मी समुदाय की जब बात आती है, मेरी जानकारी में जो आया है कि पहले कई कमेटियों ने उनको निरस्त कर रखा है। संवैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से किसी प्रकार के वो कहते हैं कि ट्राइबल के जो मापदंड है उस मापदंडों पे वो खरे नहीं उतर रहे। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। झारखंड में मैं दूसरी बार आया हूँ, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि एक आदिवासी पार्टी पहले भी है और दूसरी आदिवासी पार्टी पे लोग क्यों विश्वास करें। और इसको देखते हुए सामने यही बात आ रही है कि जो पार्टी एक युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए आदिवासियों के बीच में गई थी और उनकी जो प्रमुख मांगे थी उन मांगों को लेकर सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद उन लोगों को भूल गई, वो वादे भूल गई। तो आज वो लोग हैं जो नाराज़ हैं इस बात के लिए कि जिस पार्टी ने हमें ठगा है, आने के बाद में हमें भूल गई, तो तीसरे चौथे विकल्प की तलाश में है। इसको देखते हुए तमाम लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक इस पार्टी को ज़रूर लेके जाएंगे।